हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम आप जिस भी क्लास में हो, आप सभी कक्षाओं के लिए ये सर्वमान्य है, अर्थात सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ना होगा। तो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि संख्या दादाजी के दो बच्चे, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, अर्थात काल्पनिक संख्या के बारे में हमें कक्षा 11वीं में पढ़ना है। अच्छा, इसका डिनोशन मतलब इसको जब हमें एक्सप्रेस करना होगा तो कैसे करेंगे? √-1। अगर किसी अंडर रूट में -1, -2 या फिर जो भी कोई नंबर हो, अगर अंडर रूट में आया हो और वो भी ऋणात्मक के साथ, तो वो एक काल्पनिक संख्या कहलाएगी और इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई इमेजिनरी। दूसरा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में देख लीजिए कि पूरा का पूरा इनके घर परिवार ही हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला है वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या होती क्या है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। सिंपल सी बात है कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एक नंबर लाइन के बारे में दिया गया है, एक तरफ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया गया है, सभी पॉजिटिव नंबर को, और दूसरी तरफ माइनस वाले इंटीजर्स को, अर्थात नेगेटिव इंटीजर्स को। जीरो अपना बीच में होता है, जो कि ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव। तो वास्तविक संख्या सिंपल सी है कि जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा, वास्तविक संख्या में ही पहला आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो ये होती क्या है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की सभी संख्याओं अर्थात हम तो गिनती 0 से शुरू करते हैं, तो नहीं। गिनती का अर्थ है किसी चीज़ों को या फिर किसी सामग्री को गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज करते हैं। जैसे 5 पेंसिल हैं तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे, न कि हम 0 से गिनेंगे। तो इसलिए उन जो नंबर्स को हम गिनने के लिए यूज करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मतलब दिया गया है नंबर्स के बारे में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आखिरी तक नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर। तो क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल। तो इसमें कैसे करेंगे कि इसे W से रिप्रेजेंट करेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा धीरे धीरे। तो तीसरा अपना है पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं एवं उनके ऋणात्मक मानों सहित प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो गिनती की संख्याएं हैं और उसके शून्य भी उसके साथ होना चाहिए। दूसरा, ऋणात्मक मानों सहित, अर्थात उसका जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसका नेगेटिव वाला भी लेंगे, उससे जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होगा उससे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक, अब आगे के बारे में पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या अर्थात इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित हों तथा जिनकी संख्याओं के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाती है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वे सभी पूर्णांक, पूर्णांक के बाद क्या है? पूर्णांक अर्थात हमारा नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आएगा कि अगर हम 4 ले रहे हैं तो -4 भी लेना पड़ेगा, 6 ले रहे हैं तो -6 भी उसमें आएगा। तो वे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित होते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे और उनके लास्ट में अगर ध्यान देने वाली बात है कि उनके अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
तो वो जाहिर सी बात है कि 2 से जरूर विभाजित होंगे। रिप्रेजेंटेशन करना हो मतलब प्रदर्शित करना हो तो +-2 +-4 +-6 ऐसे ही करते चला जाएगा। अब सम संख्या का एकदम उल्टा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित न हो तथा जिनके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि हों उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जाहिर सी बात है जो 2 से विभाजित नहीं होंगे उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। और लास्ट में उनके अंक में उनकी संख्याओं के लास्ट में जो 1 आता हो, 3 आता हो, 5, 7, 9 तो वो 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो सम संख्या के बाद आएगा अपना अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से भाज्य हो तथा स्वयं से भाज्य हो। कहने का क्या मतलब है? कि वे सभी प्राकृतिक संख्या की बात करें अर्थात पॉजिटिव नंबर ही हमें सिर्फ लेना होगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो, अर्थात 2 से अधिक ना हो। मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 10। ठीक, तो जो जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो मतलब मैक्सिमम 2 हो, ठीक, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11। अब कहने क्या मतलब, जैसे अब 2 को लेंगे तो 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा 2 से खुद डिवाइड होगा। तो हो गया कि नहीं? इसके कम से कम 2 गुणनखंड है, 2 किसी और नंबर से नहीं हो सकता। उसी तरह 3 है, 3 तो एक खुद से होगा और एक से होगा, तो इसके भी 2 गुणनखंड है। ऐसे ही अगर हम 9th को लेंगे तो 9th हमारा 3 गुणनखंड में आएगा। एक तो 3 से डिवाइड होगा, एक तो 9 खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा 9। तो उस प्रकार से 9 हमारा अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जाहिर सी बात है जिनके 2 से अधिक अर्थात जिनके गुणनखंड 2 से अधिक बार आ जाएं या फिर जिनको विभाजन 2 से अधिक बार किया जा सके, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब देखो 4 से कैसे कर सकते हैं भाई? 4 को तो एक हम 4 से भी डिवाइड कर देंगे, दूसरा 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर देंगे, तीसरा 4 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो जो इसके गुणनखंड मिल रहे हैं ये 2 से अधिक हैं, अर्थात ये कई नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? अब अपना अगला नंबर से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q, अब कुछ लोग बच्चे समझ नहीं पाते p/q होता क्या है। सिंपल सा मतलब है, p/q का मतलब भिन्न। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में बदल सकें। ठीक, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में बदला जा सके जहां p एंड q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भाई q अपना डिवाइड में भाग में अगर q ही 0 हो गया तो आएगा आंसर इन्फिनेटिव, परिभाषित नहीं होगा ना भाई। तो इस प्रकार से q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इनके उदाहरण को देखिए, 3/2, 20/3, 22/7। ये तो जानी पहचानी संख्या, हमें पता है भिन्न है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। अगला है परिमेय का भाई अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है? वे सभी वास्तविक संख्याएं आपको पता ही होगा, माइनस प्लस दोनों लेना होगा। तो वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं बदला जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अपरिमेय संख्या को हम QC से रिप्रेजेंट करेंगे तो √2। अब √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपरिमेय में? क्योंकि जो इसका √2 का आप मान निकालेंगे तो ये पॉइंट में करके करते बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो उसे हम परिमेय संख्या में नहीं रख सकते।
अर्थात इसे अपरिमेय संख्या में गिना जाएगा। उसी प्रकार है √3, फिर प्लस √5 प्लस √3। इसी तरह नेपियर्स, ये जो ई है, ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। उसी तरह अपना पाई है, पाई भी अपना अपरिमेय संख्या में आएगा। तो आप कहोगे सर 22/7 तो परिमेय संख्या है, तो बात करेंगे उसके बारे में। तो नेपियर्स कांस्टेंट भी अपना अपरिमेय संख्या में आएगा। दूसरा, अच्छा 2 पॉइंट है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि जो पाई का मान कभी 22/7 के बराबर था ही नहीं। अब कहोगे अरे सर ये कौन सा नया जादू। तो देखो भाई, जो पाई का मान रियल वैल्यू होती है वो होता है 3.141596 ऐसे करते करते आएगा। और जो 22/7 की वैल्यू होती है ये होती है 3.1428571428, ऐसे 142857 आता रहेगा। तो सर यहाँ तक तो सेम है, इसलिए हम इसका मान सेम रख लेते हैं। लेकिन यहाँ से जो है ना लोचा, यहीं से सब गड़बड़ है, इसीलिए इसका मान इसके बराबर नहीं आ सकता। दूसरा, अब आप बताएंगे कमेंट करके कि इस पाई को हम अपरिमेय और इस 22/7 को परिमेय क्यों कहते हैं। और ये नेपियर्स कांस्टेंट के बारे में कुछ जान लीजिए थोड़ा सा, कि नेपियर्स कांस्टेंट का मान होता है 2.71, इसे नेपियर्स कांस्टेंट कहता है। और ये भी इरेशनल नंबर में आता है, अर्थात अपरिमेय संख्या में। तो 2 सवाल हैं जो कमेंट में आप बताएंगे कि इन्हें परिमेय और इन्हें अपरिमेय क्यों कहेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, समझ के बताइएगा थोड़ा, क्योंकि ये किसी मूवी में भी ये सवाल पूछा गया है। आप कहेंगे सर मूवी तो याद नहीं होती है, देख लेते हैं बस। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, लेकिन ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।